मंदिर यहाँ, मस्जिद भी यहाँ, श्रद्धा यहाँ, सबूरी भी यहाँ। हर मजहब का एक ही नारा, हर मजहब का एक ही नारा, गूंज उठा है चारों ओर, गूंज उठा है चारों ओर। चलो साईं की ओर। ओम साई राम। दुनिया के तमाम साईं भक्तों को साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी से मेरा मनी पटेल का ओम साई राम। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं एक ऐसे कार्यक्रम में जिसका नाम है ग्रीन एंड क्लीन शिरडी प्रस्तुत चलो साईं की ओर। चलो साईं की ओर, ये जब हम सुनते हैं तो हर उस साईं भक्त के मन में बिल्कुल साईं बाबा से मुलाकात करने की एक आशा और बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे साथ सेवादार साईं भक्त आ रहे हैं, उस सेवादार साईं भक्तों के माध्यम से आप सबको हम लोग धीरे 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 साईं बाबा की ओर ले जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे कदम साईं बाबा की ओर जा रहे हैं, शिरडी की ओर जा रहे हैं, और यकीनन हम देख रहे हैं कि सभी साईं भक्तों के चेहरों पर एक मुस्कान सी आ रही है। तो आज ऐसे ही एक एक दो दो कदम हम लोग आपको साईं बाबा की तरफ ले जाने के लिए एक ऐसे महान कलाकार को, एक शिरडी के ऐसे महान गायक को आज हमने हमारे कार्यक्रम में उपस्थित किया है, आमंत्रित किया है, जिनका एक भजन आज दुनिया के हर साईं भक्त के घर में बजता है। दुनिया का हर एक साईं भक्त उस भजन को आज गुनगुनाता है, क्योंकि उस भजन में कई सालों पहले ऐसे शब्द इस कलाकार के द्वारा रचाए गए थे कि जिस शब्द की आज बहुत दिल से याद आ रही है। तो चलिए उन शब्दों को मैं आपको सुनाता हूँ। एक ऐसे महान कलाकार शिरडी के किशोर जी गागरे द्वारा मैं आपको वही भजन की कुछ पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। तो आज आप सभी लोगों की ओर से मैं एक महान कलाकार शिरडी से किशोर जी गागरे जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा कि बहुत बहुत आपका स्वागत है चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम में। किशोर जी, मैंने आपके परिचय में ये कहा कि आपने कुछ साल पहले कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी थी बाबा को समर्पित करने के लिए, और सही मायने में उन पंक्तियों की आज हर वो साईं भक्त को जरूरत पड़ रही है। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आप उन्हीं पंक्तियों से, उसी भजन से आप करें। देखो, बाबा ने मेरे हाथों से जो बनवाया है ये तो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन बाबा को मेरे हाथों से वो करवाना था, बाबा को भक्तों को बताना था, इसलिए बाबा ने वो लिखावट कर दी। क्या बात। और आपके इस बात पे वही भजन मैं आपके सामने बिल्कुल सभी भक्तों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बाबा कहते हैं, तुम ध्यान मेरा लगाओ, क्या बात, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ, हर एक भक्त के दिल में बाबा के दर्शन की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, लेकिन बाबा कहते हैं तू मेरा दर्शन करना चाहता है, मेरे से कुछ पाना चाहता है, तो तू 2 कदम बढ़, मैं तेरे ओर 10 कदम बढ़ा। क्या बात। ये बाबा ने करवाया। और आज भी शिरडी में भक्त 2 कदम चलते तो बाबा उनकी ओर 10 कदम बढ़ा के उनका हाथ पकड़ के उन्हें शिरडी में लेके आए। क्या बात है। किशोर जी, मैं आपसे फिर एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इन्हीं लाइनों का आप फिर एक बार दोहराइएगा, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपने जब वो लाइन गाई। फिर से एक बार आपको गा दे रहा हूँ। तुम ध्यान मेरा लगाओ, क्या बात है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं, क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। तू मेरे वचन से चलेगा, तकदीर बना दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। बाबा ने तो लाखों करोड़ों साईं भक्तों की तकदीर बना दी है जी। और वही तकदीर जिन जिन की साईं बाबा ने बनाई है, वो सारे साईं भक्त आज जिन्होंने तकदीर बनाई उन्हें वंदन करने, उन्हें धन्यवाद करने शिरडी आना चाहते हैं।
और आपने अपने भजन में कहा कि सिर्फ तुम 2 कदम बढ़ो। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप जैसे महान कलाकारों के द्वारा साईं भक्तों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि भले आज दुख की घड़ी है, आपके घर में कोरोना महामारी का आज छाया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी महामारी से भी, इस दुख की घड़ी में से भी आपको उठकर सिर्फ 2 कदम चलना है। बाकी के कदम स्वयं साईं बाबा आप तक आएंगे, आपको शिरडी तक आपको ले आएंगे। मनी भाई एक कहना चाहूँगा मैं जी, एक ऐसे एक भजन, आज देखो शिरडी में पूरे दुनिया में बाबा के इतने दीवाने हैं, तो उसमें मैंने एक भजन बना था, दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की। वाह क्या बात। दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की, क्या लीला मैं सुनाऊं संत साईनाथ की। दुनिया बनी दीवानी शिरडी वाले साईं की। क्या बात। आज बाबा ने जो यहाँ पे शिरडी में हर एक भक्त को जो दर्शन के लिए आया, उनकी अभिलाषा बाबा ने पूर्ण मनोकामना पूर्ण की, इसीलिए ये पूरी दुनिया जो है बाबा की दीवानी बनी है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे कई ऐसे भजन हैं जिनको सुनने के लिए दुनिया के कई साईं भक्त तरसते हैं, किशोर जी के भजन कब उनको सुनाई दे। लेकिन आज ऐसी घड़ी है कि कई लोग कई दिनों से, लगभग 2 महीने से सारा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा देश बंद है, और देश के साथ साथ पूरी दुनिया आज बंद है। लेकिन भजन बनाना किशोर जी के लिए बहुत ही, मुझे लगता है कि बाबा का विशेष आशीर्वाद किशोर जी के साथ रहा है। और भी भजन किशोर जी आपके लिए सुनाएंगे, लेकिन किशोर जी से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जो सवाल कई साईं भक्तों के दिलो दिमाग में है कि जब साईं का मंदिर 17 मार्च को जब बंद हुआ, तब आपके मन में क्या विचार आए कि किस प्रकार से आपने अपने आप को, अपने परिवार को संभाला? देखिए, बाबा की सेवा में मैं भी यहाँ पे हूँ। आज भी जब बाबा के वहाँ मंदिर परिसर में जहाँ जाता हूँ तो आंखें भर आ जाती है, क्योंकि जहाँ लाखों की तादाद में जो भीड़ होती है, आज वो नज़ारा कुछ अलग लगता है। और बाबा जो है वो भक्तों के भीड़ में इतने अच्छे लगते हैं, बाबा का दिल इतना भर जाता है कि देखो मेरे सब बच्चे खुश हैं यहाँ पे। और आज अगर बाबा के मंदिर के वहाँ पे देख लिया तो कुछ गुमशुदा लगता है, कुछ मान लो कि कुछ हमारा भूल गया है, दिल ऐसा ये होता नहीं। फिर भी बाबा ने सभी भक्तों को पहले ये कहा है, बाबा ने अपने हाथों से स्वयं ये धुनी जलाई है। बाबा की भभूति हमारी हर दम हर वक्त रक्षा करने वाली है। बाबा ने उसी समय कहा है, जब तक ये दुनिया चलती रहेगी, जब तक ये दुनिया चलती रहेगी, मेरी ये धुनी जलती रहेगी। माथे पे जब जब भभूति लगेगी, माथे पे जब जब भभूति लगेगी, सुख शांति सबको मिलती रहेगी। मैं तो सभी भक्तों से यही कहना चाहूंगा, कोई भी संकट आए बाबा की भभूति साथ में रखो, आपको कुछ नहीं होगा। बाबा हरदम वो भभूति के इसमें आपके साथ है, आपकी हर पीड़ा को बाबा दूर करेंगे। क्या बात है। आपने अपने भजन में बहुत सारी बातों को आपने याद दिलाया, जैसे कि बाबा की जो धुनी है, जिस धुनी को स्पर्श करने, जिसका दर्शन करने पूरी दुनिया से लाखों साईं भक्त आते हैं। तो मुझे आपको एक विनती और करनी पड़ेगी कि आपने अगर इस बाबा की धुनी की अगर याद दिलाई है, तो हमारे साईं भक्तों को आपको एक और सहायता भी करनी है कि बहुत जल्दी इन सभी साईं भक्तों को धुनी के दर्शन आपको हो जाएंगे। ऐसे एक विचार आपको साईं भक्तों के सामने रखना है, किस प्रकार से आप उनको बताएंगे? आज भी मैं यही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि बाबा के जो भी भक्त हैं उनमें कोई मजहब नहीं है। क्या बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के बाबा ने कहा है सबका मालिक का मालिक है। और सभी भक्तों से कहना चाहूँगा, आप बाबा की जो सेवा करते हो और अपने जो मजहब धर्म उस भगवान की भी सेवा करते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मन के अंदर देखो झांक कर, वाह, मन के अंदर देखो झांक कर,
साई कैसे लगते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा होगी साई वैसे दिखते हैं। क्या बात है। जैसे जिसकी श्रद्धा होगी साई वैसे दिखते हैं। कोई कहेगा राम है साई, हाथों में नहीं तीर कमान। कोई कहेगा श्याम है साई, हाथों में नहीं चक्र समान। मैं तो कहूँगा राम है साई, लकड़ी का है डंडा महान। जो पापों का नाश करेगा करता रहेगा हर एक काम। लीलाएं जब करते साई कन्हैया जैसे लगते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा होगी साई वैसे दिखते हैं। देखो बाबा का रूप कैसा है। कफनी बांधे तो अल्लाह ही अकबर, बाहे फैले तो यीशु। नानक गोविंद वाहे गुरु जी, कभी न देंगे आंसू। सासे सारे जगत के ही इसे ईश्वर लगते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा होगी साई वैसे दिखते हैं। बाबा ने हर एक भक्त को अलग अलग रूप में दर्शन दिया है। जिसको मन से जैसा ध्यान है उसी रूप में बाबा ने दर्शन दिया। तो अब बाबा आपके साथ है, आप चिंता करने की कोई ये नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ किशोर जी कि जब जब भी आपको मैं सुनूं, आपके भजन सुनूं, साईं के दर्शन मुझे हो जाते हैं। और मेरा स्वभाव है कि कई बार मैं बाबा की इन सारी बातों को सुनता हूँ तो रो पड़ता हूँ। आपने आज भी मुझे रुला दिया। आपके जो शब्द हैं वो यकीनन जो बाबा ने जो आपके पूरी दुनिया में जो आपके चाहने वाले बनाए हैं, वो यकीनन बहुत खुश नसीब है कि उनको भी एक ऐसे साईं भक्त उनको उनके जीवन में मिले। बहुत 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 बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं इसमें एक कहना चाहूँगा। मान लीजिए मुझे अभी पता तो नहीं, लेकिन मैं तकरीबन 10 साल पहले आपके साथ में एक बार प्रोग्राम माउंट आबू में गया जी। उस समय वहाँ पे प्रोग्राम के दौरान उन्होंने एक भजन गाया था। तो देखो भगवान, हम मुसीबत में होते हैं, भगवान हमारे किसी न किसी रूप में मदद करके चाहते हैं, फिर भी हमें पता नहीं चलता जी। तो ऐसे एक भजन लिखा था मैंने। जीवन के हर मोड़ चलते गए, कि पतझड़ में भी फूल खिलते गए। ऐसा कठिन भी समाया था कि उस वक्त हमेशा ही मिलकर गए। जीवन के हर मोड़ चलते गए, कि पतझड़ में भी फूल खिलते गए। और आज ये घड़ी आई है, जो संकट आया है, यहाँ पर भी बाबा हमें किसी न किसी रूप में हरदम बचाने आते हैं। किशोर जी, आज ही मैंने किसी साईं भक्त के द्वारा सुना मैंने आज कि जितने भी साईं के भक्त हैं, जैसे कि कोरोना के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हालांकि जहाँ पर भी साईं के भक्त हैं उन सारे पेशेंट्स में से किसी भी साईं भक्त को आज तक कोरोना ने छुआ तक भी नहीं है। और इसी का यही शायद कारण है कि आपने जो कहा अभी कि साईं बाबा किसी न किसी रूप में आकर उन भक्तों को मदद करके चले जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। और यही शक्तियाँ बाबा की हमारे साथ हमेशा रहे, ऐसी मैं बाबा से आज प्रार्थना करता हूँ। किशोरदा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और एक कि आपने लॉकडाउन के समय में कई बार बाबा को याद तो किया ही होगा, मुझे पता है कि आप हरदम बाबा की सेवा में होते हो। और मुझे आपसे साईं भक्तों के लिए एक संदेश मैं आपको कहूँगा कि बहुत जल्दी साईं बाबा, जैसे आपने कहा कि सिर्फ 2 कदम बढ़ना है, तो ये 2 कदम कुछ दिन के बाद बढ़ने के लिए सारे साईं भक्त तैयार है। आप सिर्फ उनको एक भावभरा आमंत्रण कर दीजिए कि जल्द से जल्द आप शिरडी आए और बाबा का आशीर्वाद। जी जी, ये तो मैं कहना ही चाहूँगा। और जो संस्थान के प्रशासन का भी ये चल रहा है कि बिल्कुल बाबा के भक्तों को नज़दीक लाना हो, बाबा को जो दर्शन के पैसे हैं, जो बाबा के दर्शन के अभिलाषी है, उनको सब शिरडी में लाना है। और यहाँ पे जो साईं के मंदिर के द्वार खुलेंगे, मंदिर की भी तैयारी चालू है और ये जल्द से जल्द हो ही जाएगा, ऐसा सुनने में भी आ रहा है। और उस दिशा में ये प्रक्रिया सब चल रही है। संस्थान अपने हिसाब से तो लोगों को बताएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्टाइल में अपने भजन के द्वारा आप लोगों को बताइए।
या फिर अपने जो भी विचार है, क्योंकि आप स्वरचित भजन आप कहीं गा चुके हैं, बना रहे हो। जी जी। मैं तो भक्तों से यही कहना चाहूँगा, देखिए अभी तो बाहर जाना भी मना है, क्योंकि कुछ दिनों तक जी, तो हर एक भक्त ने, हर एक के जो बाबा के भक्त है उनके पास सही चरित्र है। क्या बात है, वो वाह। सारी सही चरित्र का कौन पाठ सा भी करें। जो भी है, कौन सा भी एक अध्याय दिन में नहीं है तो फिर शाम में, नहीं तो फिर 2 दिन के बाद, ऐसा कुछ ना कुछ करो, क्योंकि इसी से आपकी सेवा बाबा तक पहुंच रही है पहुंचेगी और आपकी और सुरक्षा बाबा का नाम स्मरण हो रहा है। जी। और जितना बाबा का नाम स्मरण का मंत्र आपके साथ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज भले ही साई के मंदिर के द्वार बंद है, लेकिन साई चरित्र के माध्यम से आप बाबा को पा सकते, बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और एक जाते जाते मैं आपको किशोर जी और एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक खूबसूरत सा भजन हमारे साईं भक्तों के लिए अगर आप गा दें तो बड़ी कृपा होगी बड़े साईं भक्तों के साथ, क्योंकि उनको भी हमें साईं की याद बड़ी आ रही है। तो आपके भजन के माध्यम से उनको एक तसल्ली हो जाएगी, बाबा के दर्शन हो जाएंगे। आपका पसंदीदा जो सबसे वो भजन आप गा दीजिए, या फिर नया कोई आपने बनाया होगा, या फिर मराठी भी चलेगा, क्योंकि मराठी भी बहुत सारे साईं भक्त आपसे जुड़े हैं, मराठी भी भजन चलेगा। आपने एक बार गाया था पालखी में जो लोग हमेशा गाते हैं, मैं कई बार आपको प्रोग्राम में गाते हुए देखा है कि तुला खांद्यावर घेईन। अभी देखो रामनवमी का जो फेस्टिवल हो गया उस समय तो यहाँ अभी ये साल का तो फेस्टिवल ऐसे ही चलेगा, और हर एक भक्त अपने बाबा की पालकी कंधे पे उठा के शिरडी में आता है, और उनका जो रौनक उनके चेहरे पे होते हैं, जो मुस्कान होते, वो इस समय ये कोरोना की वजह से नहीं दिखाई इस बार नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी। जल्दी आ जाएगा। बाबा सबको बुला लेंगे, बिल्कुल। बाबा के सभी भक्त हैं, बाबा सबको बुला लेंगे। भक्तों के लिए वही भजन है जी। तुला खांद्यावर घेईन, क्या बात है, तुला पालखीत मिरवेन, वाह। साई बाबा मी शिर्डीला पायी चालत येईन, वाह। साई बाबा मी शिर्डीला पायी चालत येईन। क्या बात तो ये बाबा से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा जितने तादाद में वो वक्त चलकर आपके दर्शन के लिए आते हैं तो उनका हौसला और बढ़ाओ, और वो जो पुराना मंजर था, जो रौनक थी, वही वापस सबके चेहरे पे लाओ, और ये सब भक्तों का संगम जो जैसा कुंभ मेला जैसा होता है उसी टाइप का ये भक्तों का संगम पूरा शिरडी में एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। किशोर जी ने अपने मराठी भजन में ये कहा कि भक्त कह रहे कि मैं दौड़ता हुआ भी तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगा, शिरडी आ जाऊंगा। किशोर जी भक्त तो किसी भी स्थिति में शिरडी आने के लिए आज तैयार हैं, सिर्फ उनको इंतजार है बाबा के बुलावे का। और आपके द्वारा हमने आज भक्तों को ये बता दिया है कि बहुत जल्दी साईं बाबा आपको बुलाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और वो बुलावा बहुत जल्दी आपको आने वाला है। तो आप तैयार रहिएगा, जब भी बाबा का बुलावा आएगा तो आप दौड़े दौड़े या फिर किसी भी स्थिति में आप शिरडी आएंगे, और आपकी व्यवस्था करने के लिए हम सारे शिरडीवासी बिल्कुल तैयार हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बड़ा ही कीमती समय उन्होंने दिया है किशोर जी गागे, जो कि बहुत ही महान ऐसे कलाकार हैं जो शिरडी से हैं, और कई भजनों के उनके पूरी दुनिया में दीवाने हैं। तो मैं बाबा से आपके लिए ये भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि बहुत सारे भक्त आपके भजनों को सुनने के लिए भी कई दिनों से तरस रहे, तो बाबा आपको वो भी मौका बहुत जल्दी आपको दे देंगे, और फिर से एक बार आपके भजनों की जो रौनक है फिर एक बार पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी, आपके भजन गूंजेंगे। मनी भाई मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ कि जिस देखिए भजन संध्या का माध्यम है तो भक्तों से मुलाकातें होती रहती है, लेकिन चलो साईं की ओर इस माध्यम से आपने मेरी आवाज़ और भक्तों तक मेरे जो है लफ्ज़ है वो पहुँचाए। जो भक्त मुझसे प्यार करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, क्या बात, उन तक मेरी आवाज़ आपके ये ऑडियो वीडियो के जरिए आपने वो चलो साईं के माध्यम से आपने वहाँ तक पहुँचाए। तो मैं आपको भी सभी साईं भक्तों की ओर से भी, मैं अपने सभी कलाकार की ओर से भी आपका शुक्रगुजार। हम दोनों तो सिर्फ एक माध्यम है किशोर जी, ये सारा खेल बाबा का है, बाबा सारी ये लीलाएं करते हैं।
तो उस लीलाओं में से ही एक हमारा कार्यक्रम भी इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो मैं फिर एक बार दुनिया के तमाम साईं भक्तों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अगले कार्यक्रम में चलो साईं की ओर में एक नए कलाकार के साथ, एक नए सेवादार साईं भक्त के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। तब तक आप हमारा इस कार्यक्रम को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने से किशोर जी से आपकी मुलाकात हो सकती है, किशोर जी जैसे कई कलाकारों से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो मैं फिर एक बार आपको दिलो दिमाग से, दिल से धन्यवाद करता हूँ। तब तक देखते रहिए हमारा ये प्यारा सा साईं का कार्यक्रम चलो साईं की ओर। ओम साईं राम। ओम साईं।